सभी को राम राम। भाई जो लड़ना जानता है ना वो कभी हार नहीं सकता। एक ऐसी कहानी है एक प्रोफेसर साहब की, झूठे आरोपों में फंसाकर नौकरी से हटाया, वकील बना, फिर केस जीता, 12 साल बाद दोबारा ज्वाइनिंग मिली। ऐसे विरले उदाहरण मिलते हैं। लगभग आदमी इस प्रकार का काम होने पर टूट जाता है, आगे लड़ नहीं पाता, सिस्टम से हार जाता है। लेकिन कुछ विरले आदमी होते हैं जिनमें जीवटता होती है, वो लड़ते हैं। उसी प्रकार के आदमी ये अपने प्रोफेसर साहब हैं। अब इसका क्या हुआ है देखते हैं। झूठ चाहे कितना भी, पर आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है भाई। कई बार टाइम लग जाता है और कई बार आदमी लड़ना छोड़ देता है, तो भाई उसमें झूठ भी जीत गया है, सच्चाइयाँ भी आज के दिन की। अगर लड़ना छोड़ दे तो वो झूठ भी जीतता है और चारों तरफ ऐसे षड्यंत्र बना दें कि सच हार जा है। मैं तो मानता हूँ कई बार सच हारा है। विक्रम विश्वविद्यालय के एक व्याख्याता ने इस पंक्ति को सच साबित कर दिखाया। झूठे आरोपों में फंसाकर उन्हें विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद से हटा दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानते हुए खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अपना केस खुद लड़ने की ठानी। इसके लिए पहले खुद वकील बने और आखिरकार 12 वर्षों के संघर्ष के बाद इनकी जीत हुई। खुद की वकालत करी भाई, खाली बैठे ठीक कर यार। विश्वविद्यालय में अब 12 वर्षों बाद उनकी बहाली होने के बाद उनको ज्वाइनिंग दी। विक्रम विश्वविद्यालय की भूवैज्ञानिक अध्ययनशाला के व्याख्याता डॉक्टर पवेंद्र नाथ तिवारी को का तत्कालीन कुलपति डॉक्टर शिवपाल सिंह अलावत से विश्वविद्यालय अधिनियम की 1973 की धारा 23 के उल्लंघन पर विवाद हुआ। हो गया कोई धारा बाइन की। इसके बाद जो कुलपति है उसके मातहत जो चमचे मान लो होते हैं हर जगह, स्कूलों भी प्रिंसिपल के हों, अफसरा के भी हों, हर जगह होते हैं। उसकी पीएचडी की डिग्री को नकल बता के और उस पर आरोप लगा गई और बिना किसी जांच के 7 मई 2010 को उसकी सेवा समाप्त कर दी। डॉक्टर तिवारी ने हतोत्साहित हुए बिना स्वयं के प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए कानून का अध्ययन कर वकालत की डिग्री प्राप्त की। पुलिस प्रशासन से भी न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट में गया। उन पर आजीवन कारावास की धाराएं कई लगवाई, सारे जितने दोषी थे। और उसके बाद उस जांच में, पुलिस जांच में, या इसके खिलाफ जो शिकायत थी या जो दस्तावेज बनाए थे फर्जी पाए गए। इसके बाद जिन्होंने वो की थी वो जेल में भी रहे, 1-2 फरार है उसमें से, कुछ पर जुर्माना लग गया है। आखिर में आरोपी मुकेश था इनमें से, उसने खुद ही पेश होकर ये खुलासा कर दिया कि भाई हमने ही यह षड्यंत्र किया था। उनको तो सज़ा मिलती ही रहेगी खैर, लेकिन इन प्रोफेसर जी को 12 वर्ष 3 माह 5 दिन तक संघर्ष करते हुए न्याय प्राप्त करने में सफलता मिली। उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने सभी कार्रवाइयों को प्रभावित करते हुए याचिका के रेस्पोंडेंट क्रमांक 2 को विधि सम्मत आदेश जारी करने के लिए आदेशित किया। विक्रम विश्वविद्यालय के अब के हाल के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने दस्तावेज, साक्ष्य और पुलिस जांच में आए प्रमाणों के आधार पर डॉक्टर तिवारी को बहाल करने का फैसला किया। केस तो अभी चल ही रहा है। डॉक्टर तिवारी ने 12 अगस्त इसी को पुनः अपने पूर्व पद पर कार्यग्रहण कर लिया। कुलपति प्रोफेसर पांडे ने बताया कि न्यायालय के आदेश के परिपालन में डॉक्टर तिवारी ने कार्यग्रहण किया है। तो भाई देख सकते हो, इस प्रकार की पॉजिटिव खबरें तो फैलानी चाहिए, जितना हो सके इसको शेयर करो ताकि औरों को भी लड़ने की प्रेरणा मिले। अकादमी षड्यंत्र कर सकता है, लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ है तो चाहे समय तो देखो लग सकता है, लेकिन अगर लड़ता रहेगा तो जीत उसकी तय होती है। ये लड़का हार मान के वो बैठ जाता, मान लो, देखो प्रोफेसर साहब मान जाता भाई नौकरी गई तो गई, घर बैठ जाता, तो बताओ इसको न्याय कौन दिलाता? कोई नहीं दिलाता। न्याय के लिए तो खुद लड़ना पड़ा है। तो भाई बड़ी पॉजिटिव खबर है, इसको जितना उसका शेयर करो और जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।